हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बहन कुमारी मायावती जी का प्लान बी, और यही वो प्लान है जिसके तहत वह भारत की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहन जी का प्लान बी। जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां कई प्लान बना करके चलती हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्लान हैं। वह सबसे पहले विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो एकजुट हो रहे थे और इंडिया गठबंधन में शामिल थे, उनको तोड़ करके टूटे हुए नेताओं को अपने दल में शामिल कर ली। जो भी विपक्षी नेता टूट नहीं पाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई की जांच करा दी। यानी कहने का मतलब ये है कि बीजेपी चुनावों को जीतने के लिए वो सारे प्लान तैयार करती है जिसकी वजह से वो चुनाव जीत सके। उसी तरीके से विपक्ष की भी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का भी अपना एक प्लान होता है। बहन जी के प्लान बी की बात करने से पहले हम प्लान ए को जान लेते हैं, क्योंकि बहन जी का जो प्लान ए है उसके तहत बहन जी ने मीडिया को स्पष्ट कर दिया है, भारत की जनता को स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। किसी भी दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने यानी कि बहन जी ने अपने पिछले ट्वीट में मीडिया की करतूतों पे खासा नाराज नजर आई और उन्होंने मीडिया को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि मीडिया यह भ्रम न फैलाए कि बहुजन समाज पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन करने जा रही है। मीडिया की जो हरकतें हैं उससे उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो ऐसा कोई भी काम मीडिया न करे जिसकी वजह से अफवाह फैले और गलत प्रचार हो जिससे किसी का नुकसान हो जाए। यानी कि बहन जी का जो पहला प्लान ए है, उसके तहत बहन जी किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन करने वाली नहीं है। वह लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं प्लान बी की। दोस्तों, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनाव होने से बहुत पहले ही घोषित कर देती है और यह कंफर्म कर देती है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, और वह प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देता है। लेकिन इस बार बहन जी ने लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त शेष बचा है और अब तक बहन जी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। प्रत्याशियों की घोषणा न किए जाने का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, वह कारण ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस कर सकती हैं। बात सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा से नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस की मजबूत और अहम पार्टी है, उसने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस सूरत में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति पर हमेशा अपनी पैनी नजर रखते हैं, उनका मानना है कि इन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा इसलिए नहीं की है क्योंकि अभी भी बसपा का अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकता है। विपक्षी पार्टियों के सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर के प्रत्याशियों की घोषणा न करना समझ में आता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसी से यह संदेश पैदा हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन की संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं। और अगर ऐसा होता है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से जो बहुजन समाज के लोग, जो इस देश के दलित समाज के लोग चाहते हैं कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने, तो उन लोगों का सपना साकार हो सकता है। क्योंकि बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ तभी जा सकती हैं जब उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए।
क्योंकि बीएसपी मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करती है, वह अपने स्वाभिमान और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं कर सकती है। जब बीएसपी को मान सम्मान मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा, तो निश्चित रूप से वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, जिस पर कि बहन जी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। तो सम्मानित साथियों, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।